हेलो फ्रेंड्स। तो आज का टॉपिक है, इज बीटिंग योर वाइफ बाय अ हस्बैंड जस्टिफाइड। अगर पति अपनी पत्नी को पीट रहा है तो इज इट जस्टिफाइड और नॉट। टॉपिक इंटरेस्टिंग है, हमने इसको थोड़ा टच अपॉन किया था पहले कुछ वीडियो में, पर आज हम इसके डेप्थ में जाएंगे। कुछ जो रिसर्च हुआ है उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि ये जस्टिफाइड है या नहीं है। और इसके बारे में हम लोग जो भी रिसर्च होने के बाद जो नंबर्स आए हैं सामने, वो क्या नंबर्स आए हैं इंडिया के रिलेटेड, वर्ल्ड डेटा जो है उसके कितने हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। मेरा नाम है BE MBA MS एंड LLB योगेश कुमार, और आपका स्वागत है इस चैनल में। तो आपको क्या लगता है, अगर कोई पति आता है और फॉर एनी रीजन, मतलब घर पे आने के बाद या कभी भी, वो अपनी पत्नी को पीटता है, एंड जो पीट रहा है वो फिजिकल एब्यूज बोल रहे हैं हम लोग, वो पीट रहा है उसको, एब्यूज जो कर रहा है वो जस्टिफाइड है? आपको क्या लगता है? क्योंकि ये जस्टिफाइड होना लीगली तो मुझे नहीं लगता कि इट इज एक्सेप्टेड, कि भाई वो पीट रहा है, घर पे आ रहा है, शराब पी के आ रहा है और पीट रहा है उसको। पर आपको क्या लगता है, क्या आपने कभी किसी का देखा है कि पति जो है घर पे आ रहा है और बीवी को पीट रहा है? कभी आपने आवाज सुने हैं घर पे किसी और के, किसी और के घर पे? मतलब अभी ये जो है मैं बोल रहा हूँ, ये थोड़ा हवा में तो बात नहीं करनी अपने को, क्योंकि ये बोलते हैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सेंसिटिव टॉपिक है। पर मेरा पॉइंट ये है कि ये मुझे तो लगता है कि कभी ना किसी से आपने, आइदर आपने देखा रहेगा, आपने सुना रहेगा कि कोई किसी को पीट रहा है, या फिर आपने किसी से सुना है कि कोई बोल रहा है कि मेरे साथ ऐसे हुआ। क्योंकि हमेशा ऐसे नहीं हो सकता कि किसी ने तुमको पीटा और वो निशान दिख रहे हो और तुम बोल रहे हो कि हमको पीटा, देखो ये हमको इसने पीटा। क्योंकि ये जो टॉपिक है बहुत हाई लेवल पे ये चलता है। मतलब अभी जैसे एक फेमस पर्सनालिटी थी मोटिवेशनल स्पीकर की, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि कंट्रोवर्सी मुझे नहीं करनी है, पर उसके अगेंस्ट जो केस हुआ था, कि उसने अपनी बीवी को पीटा, उसकी बीवी ने जो केस किया हुआ था, मतलब ये जो है ये अभी भी ऐसे नहीं बोल सकते हम लोग कि ये टॉपिक, मतलब अभी सोसाइटी में नहीं है, पुराने टाइम पे होता था, ऐसे नहीं है। ये जो टॉपिक है अभी भी प्रिवेलेंट है कंट्री में। तो इसके बारे में हमको बात करनी है। पर आपके क्या ख्याल है इसके बारे में, मैं जानना चाहूंगा आपको क्या लगता है कि ये जस्टिफाइड है या नहीं। तो सबसे पहले अभी हम लोग एक रिसर्च टॉपिक देखते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पे अभी हम लोग देख सकते हैं कि ये जो रिसर्च हुआ है इसमें 52% इंडियन वुमेन थिंक इट्स ओके फॉर देयर हस्बैंड्स टू बीट देम। ओनली अबाउट 42% मेन एग्री। मतलब 52%, मोर देन हाफ ऑफ वुमेन, इंडियन वुमेन थिंक कि अगर उनका पति उनको पीट रहा है तो दैट इज फाइन, मतलब दैट इज जस्टिफाइड। ये मतलब जिनके साथ ये हो रहा है वो खुद ही उनको लग रहा है कि ये जो हो रहा है वो सही हो रहा है। और ये जो रिसर्च हुआ है इसमें अगर हम लोग रीजंस देखें कि रीजंस फॉर विच द फिजिकल एब्यूज ऑफ वाइफ इज जस्टिफाइड, मतलब कौन कौन से रीजन के बेसिस पे वो बोल रहे हैं कि ये जो एब्यूज है वो जस्टिफाई कर सकते हैं, वो हम लोग रीजंस देखते हैं। इसमें जो ब्लू है वो वुमन के परसेंटेज है जो बोल रहे हैं कि ये जस्टिफाइड है, और जो रेड है वो मेन के परसेंटेज है जो बोल रहे हैं कि ये जस्टिफाइड है। और ऑन द फर्स्ट साइड अगर हम देखें तो मेनली मोस्ट ऑफ द केसेस में जो ब्लू लाइन है वो रेड से ज़्यादा बड़ी है। मतलब जो वुमन है वो ज़्यादा जस्टिफाई कर रही है ये चीज़ को कि अगर हमको पिटा तो दैट इज़ ओके। और इसमें अभी जो टॉप अगर हम लोग रीजंस देखें तो पहला है गोज आउट विदाउट इन्फॉर्मिंग, कि अगर वो महिला अगर पति को गोज आउट, घर के बाहर चली जाती है विदाउट टेलिंग, तो 26% महिलाएं बोल रही है कि वो जस्टिफाई है, उसके बाद अगर पीटा तो 16% मेन बोल रहे हैं। दूसरा है निग्लेक्ट्स हाउस और चिल्ड्रन, घर घर की तरफ अगर ध्यान नहीं दिया तो 33% महिलाएं बोल रही है कि फिर उसने पीटा तो सही है, 20% मेन बोल रहे हैं कि फिर ये है। ऑर्ग्यू, अगर झगड़ा कर रही है, 29% बोल रहे कि सही है, 20% बोल रहे मेन कि वो सही है। रिफ्यूजेस टू हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स, अगर सेक्स करने के लिए अगर वो बोल रहे कि नहीं करना है, मतलब उसके ऑब्जेक्ट कर रही है, तो 13% महिला बोल रहे कि फिर पिटा तो चलेगा, 9% मेन बोल रहे कि नहीं चलेगा। डजंट कुक प्रॉपरली, मतलब अगर खाना अगर सही नहीं बना रही है तो 19% महिलाएं बोल रही कि फिर पिटा तो चलेगा, 10% मेन आर सेइंग देन दैट इज जस्टिफाइड। सस्पेक्ट शी इज बीइंग अनफेथफुल, कि भाई अगर उसको लग रहा है कि भाई इसका किसी के साथ चक्कर चल रहा है, मतलब ये फेथफुल नहीं है शादी में, तो बोथ, मतलब यहाँ पे अगर आप देखो ये एक ही सिचुएशन है जहाँ पे दोनों इक्वल है, 23% दोनों बोल रहे हैं मेन एंड वुमेन की भी जस्टिफाइड है इस सिचुएशन में। शोज डिसरिस्पेक्ट फॉर इन लॉज, कि भाई जो इन लॉज है उनको डिसरिस्पेक्ट अगर वो दिखा रही है, तो 37% महिलाएं बोल रही है कि फिर अगर पीटा तो चलेगा।
और 29% मेन बोल रहे हैं कि फिर अगर किया तो दैट इज जस्टिफाइड। ये सबसे ज्यादा दिख रहा था। एंड देन लास्ट इज एनी ऑफ दिस रीजंस, कि भाई इसमें से कोई भी अगर एक रीजन गया है कि पर पीट रहा है, ये कोई भी ये जो रीजन है इसकी वजह से अगर पीट रहा है तो जस्टिफाइड है क्या नहीं। तो 52% उसके बेसिस पे हमको दिख रहा है कि वुमन बोल रही है, जो ब्लू लाइन है 52% महिलाएं बोल रही है कि इट इज जस्टिफाइड। अगर फिजिकल एब्यूज इज फिजिकली टॉर्चर करना, पीटना, वो सब एक्सेप्टेड है, जस्टिफाइड है। एंड 42% मेन बोल रहे हैं कि देन इट इज जस्टिफाइड, अगर उस बेसिस पे हम लोग अगर उसको पीट रहे हैं तो। अभी नेक्स्ट जो रिसर्च है ये मैं देख रहा हूँ, ये जो है वर्ल्ड बैंक का रिसर्च है। वर्ल्ड बैंक ने रिसर्च किया हुआ है और यहाँ पे दिखा रहा है कि वुमन हु बिलीव अ हस्बैंड इज जस्टिफाइड इन बीटिंग हिज वाइफ। मतलब जो महिला है वो बिलीव करती है ये चीज को कि अगर उसका पति उसको पीट रहा है देन दैट इज जस्टिफाइड। उसके परसेंटेज ये वर्ल्ड बैंक ने दिए हुए हैं, ये हम लोग देखेंगे। तो ये वर्ल्ड बैंक का जो रिसर्च है इसमें परसेंटेज वाइज अगर हम लोग देखें तो इन्होंने यहाँ पे परसेंटेज दिया है एंड दीज आर द कंट्रीज। तो कंट्रीज के बेसिस पे इन्होंने दिया हुआ है। तो हम लोग देखें कि इंडिया कैसे है, मतलब रैंक कहाँ पे कर रही है। दिस इज द नंबर ऑफ वुमन हु फील दैट इट इज जस्टिफाइड कि अगर उसका पति उसको फिजिकली अब्यूज कर रहा है। तो नंबर 1 पे है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के अराउंड 80% महिलाओं को ये लगता है कि इट इज जस्टिफाइड अगर हमको अगर पति बेटा तो। दिस इज फ्रॉम 2015, तो थोड़ा सा पुराना नंबर है, बट देन ऑल्सो दिस इज अलार्मिंग एंड ह्यूज नंबर। 80% अगर वो उनको कह रहे हैं। बाकी के भी कंट्रीज यहाँ पे आ रही है। हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि इंडिया कहाँ पे, तो इंडिया है यहाँ पे, इंडिया का जो रैंक है, और यहाँ पे अराउंड 44%, विच इज ह्यूज नंबर। एंड दिस इज 2021, मतलब इतना भी पुराना नहीं है कि हम लोग बोले कि बहुत पुराने टाइम पे ये हो रहा है। 2021 का नंबर है। 44% वुमन फील दैट इट इज जस्टिफाइड कि अगर हमको पति अगर पीट रहा है तो इट इज जस्टिफाइड की कोई रीजन नहीं रहेगी, इसलिए वो हमको पीट रहा है। और इन्होंने ये जो नंबर लिया था, परसेंटेज का जो नंबर लिया था, और जस्टिफाई कर रहे कि पीटना सही है, ये किस बेसिस पे कर रहे। तो यहाँ पे 5 पॉइंट्स रखे जस्टिफिकेशन के लिए। फर्स्ट इज व्हेन शी आर्ग्यूज विथ हिम, अगर वो उसके साथ झगड़ा कर रही है तो। दूसरा है व्हेन शी बर्न्स द फूड, खाना बनाने के टाइम पे जल गया खाना, तो अगर उसने पीटा तो फिर सही है। व्हेन शी गोज आउट विदाउट टेलिंग हिम, उसको बिना बताए अगर वो घर से बाहर चली जाती है तो अगर पीटा तो सही है। फिर चौथा है व्हेन शी निग्लेक्ट्स द चिल्ड्रन, बच्चों की तरफ अगर उसने ध्यान नहीं दिया तो चल जाता है। एंड द लास्ट इज व्हेन शी रिफ्यूजेस टू हैव सेक्स विथ हिम, अगर सेक्स करने के लिए अगर उसने ना बोला उसको वो पत्नी ने, तो देन अगर उसने पीटा तो फिर वो जस्टिफाई हो सकता है। अभी जो नंबर्स हमने देखे थे वो बेस्ड ऑन एनी ऑफ द 5 रीजंस हमने देखे थे कि भाई इसमें से अगर हमको चाहिए कि हर एक के साथ की, फॉर एग्जांपल अगर उसने व्हेन शी निग्लेक्ट्स द चिल्ड्रन, और अगर उसके नंबर्स क्या आ रहे हैं उस टाइप में अगर हमको देखना है तो हम लोग वो बेसिस पे भी वो नंबर्स देख सकते हैं। मैं अभी ये वीडियो में ये नहीं करूंगा, मैं इसकी लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप ये अलग अलग नंबर से जाके आप चेक कर सकते हो कि अगर इसमें है तो अपना इंडिया का रैंक कैसे आ रहा है और कितने परसेंटेज पे आ रहा है, वो बेसिस पे आप देख सकते हो। अब ये जो नेक्स्ट रिसर्च है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। इन्होंने रिसर्च में क्या देखा। डोमेस्टिक वायलेंस इज नेवर ओके, येट इन 29 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड 1/3 or more of men say it can be acceptable for her husband to beat his wife। मतलब 29 कंट्रीज के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। Perhaps more surprising, इससे भी ज्यादा मतलब सरप्राइजिंग बात क्या है, इन 19 कंट्रीज 1/3 or more of women agree that a husband who beats his wife may be justified at least some of the time, पर that can be justified। ऐसे इनके एक फाइंडिंग्स आए हुए हैं। ये डेटा कहाँ से आ रहा है? द डेटा कम फ्रॉम पोलिंग परफॉर्म फ्रॉम 2010 थ्रू 2014, तो थोड़ा पुराना है 2014 तक। ये किसने किया हुआ है? वर्ल्ड वैल्यूज सर्वे एंड एक्सटेंसिव स्टडी ऑफ एटीट्यूड्स इन ऑलमोस्ट 100 कंट्रीज, मतलब 100 कंट्रीज तक इन्होंने रिसर्च किया है, कंडक्टेड ऑन एन ऑनगोइंग बेसिस सिंस 1981। और ये जो किया है लेड बाय एन इंटरनेशनल नेटवर्क ऑफ रिसर्चर्स। तो ये इन्होंने रिसर्च किया है, उसमें से इनकी फाइंडिंग आई है कि ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द मेन से इट इज एक्सेप्टेबल एंड 19 कंट्रीज में 1/3 ऑफ वुमन ऑल्सो एक्सेप्ट दैट इट इज जस्टिफाइड। इनको भी आगे क्या इंफॉर्मेशन मिली है रिसर्च में? द कल्चरल एक्सेप्टेंस ऑफ स्पाउसल अब्यूज कैन बी सो परवेसिव दैट इन सम कंट्रीज लार्ज मेजॉरिटीज ऑफ वुमेन से इट्स एक्सेप्टेबल, जो अभी हम लोग बात कर रहे हैं। इन रवांडा
आई होप मैं प्रोनाउंस सही कर रहा हूँ, विच इज़ अ ईस्ट अफ्रीकन कंट्री, 96% ऑफ वुमेन से द प्रैक्टिस कैन बी जस्टिफाइड। ये जो कंट्री है यहाँ पे 96% वुमेन बोल रही है कि अगर पति पीट रहा है उनको दैट इज जस्टिफाइड। ये कौन बोल रहा है? अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड वैल्यूज सर्वे। वर्ल्ड वैल्यूज सर्वे के बेसिस पे अगर देखें तो रवांडा जो कंट्री है वहाँ पे 96% ऑफ वुमेन आर सेइंग दैट इट इज जस्टिफाइड, इट कैन बी जस्टिफाइड। अबाउट 2/3 ऑफ वुमेन इन इंडिया एंड साउथ अफ्रीका फील द सेम वे। मतलब इंडिया और साउथ अफ्रीका की जो महिलाएं हैं उनका भी यही कहना है कि ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ जो महिला है उनका कहना है कि वो उनका थिंकिंग यही है कि अगर पीटा तो जस्टिफाई हो सकता है, ऐसे नहीं है कि पीटा तो गलत हो सकता है, ये उनका थिंकिंग है। The attitude is also held by large shares of women in countries across religious and cultural spectrum। मतलब अलग जो कंट्रीज है उनके भी है, चाइना, इजिप्ट, इराक, नाइजीरिया, पेरू, फिलीपींस, उज्बेकिस्तान और भी बहुत कुछ है, इन्होंने थोड़े से नाम दिए। इनका भी थिंकिंग यही है, यहाँ की महिलाओं का भी थिंकिंग यही है कि इट कैन बी जस्टिफाइड। ये जो नेक्स्ट रिसर्च है अभी हम लोग ये देख रहे हैं, इसमें इनको क्या मिला है? लार्ज नंबर ऑफ इंडियंस बिलीव इट्स ओके फॉर हस्बैंड टू बीट वाइफ। ये किसका है? द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 shows nearly 7% drop in number of women respondents who think men can beat their wives when compared to the NFHS 4, while there has been a marginal rise in the number of men who believe so। मतलब इसमें जो नंबर है उसमें जितनी महिलाओं को लग रहा है कि ये जस्टिफाइड है अगर उनको पीटा जा रहा है पति से, तो उसमें अराउंड 7% ड्रॉप हुआ है, विच इज़ गुड। एटलीस्ट थोड़ा सा मतलब बोलते ना कि थोड़ा सा अवेयरनेस डेवलप हो रहा है कि ये सही चीज़ नहीं है। 7% ड्रॉप इसमें आया है, बट देयर इज अ मार्जिनल राइज इन नंबर ऑफ मेन, तो उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं आए हैं जस्टिफाइंग एंड थिंकिंग ऑफ मेन। तो ये जो सर्वे है इसमें क्या क्या फाइंडिंग्स है देखते हैं। डिस्पाइट ऑल देयर डिफरेंसेस, देयर इज वन थिंग दैट मेन एंड वुमेन इन इंडिया सीम टू हैव सम कॉन्सेंसस ऑन। इसमें वो लोग साथ में हैं। कौन सी चीज़ में? एटीट्यूड टुवर्ड्स वाइफ बीटिंग। पत्नी को पीटने के बारे में जो एटीट्यूड है, इसके बारे में दोनों का एक सिमिलर थिंकिंग है। नियरली हाफ ऑफ बोथ मेन एंड वुमेन फ्रॉम अ टोटल ऑफ 6,36,699, around 6.5 lakh households in the country agree that man can beat his wife if need be। ये कौन रिवील कर रहा है? ये बोल रहा है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NFHS। ये 2019-2021 का रिपोर्ट है। एज पर सर्वे क्या है? up to 45.4% women and 44% men agree with one or more 7 specified reasons for wife beating। मतलब ऑलमोस्ट 45.4 वुमेन एंड 44% मतलब अराउंड 45% ईच एग्री करते हैं कि फॉर दो 7 रीजन जो उन्होंने सर्वे में यूज किए, उस बेसिस पे अगर पति पीट रहा है पत्नी को तो देन दैट इज फाइन। और इनका कहना है कि दिस नंबर हैज कंसिडरेबली ड्रॉप डाउन फॉर वुमेन बट मार्जिनली राइजन फॉर मेन व्हेन कंपेयर्ड टू द NFHS 4 व्हिच वाज प्रीवियसली। तो प्रीवियस परसेंटेज कितने थे? वुमेन का 52% था, मेन का 42%। मतलब 52% पहले वुमेन बोलते थे कि इट इज जस्टिफाइड, तो 52% का अभी 45.4% हो गया है। और जो मेन का पहले था कि 42% था, वो अराउंड 44% हो चुका है अभी, जो बोल रहे हैं कि इट इज जस्टिफाइड फॉर अ हस्बैंड टू बीट द वाइफ। और इसके जो 7 रीजंस है बाय विच वी आर थिंक द रिसर्च इज बेस्ड ऑन, इन विच दे आर जस्टिफाइंग कि वाइफ को अगर पीटा तो चलेगा, फिजिकल एब्यूज चलेगा नहीं। तो जो 7 रीजंस है ये हमने पहले के रिसर्च में हमने देखा हुआ था। तो दीज आर काइंड ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ similar points in which they are saying that it is acceptable। मतलब goes out without telling him, neglects the house or children, argues with him, refuses to have sexual intercourse, doesn't cook properly, he suspects that she is unfaithful, she shows disrespect and at least one of that। so इसके डिटेल में नहीं जाते क्योंकि रफली इसके बारे में हमने बात किया था। और ये रिसर्च में जो मालूम पड़ा कि दोज हु एग्री दैट हस्बैंड्स कैन बीट वाइफ्स फॉर एटलीस्ट वन ऑफ द 7 स्पेसिफाइड रीजंस, मतलब एटलीस्ट एक कोई भी रीजन है पर वो 7 में से कोई भी एक रीजन रहेगी और अगर पीटा तो जस्टिफाइड है। वो कितने परसेंटेज लोग हैं वो उन्होंने रफली एक स्टेट के हिसाब से उन्होंने देखना चाहा। तो अगर हम लोग देखें तो आंध्र प्रदेश जो है
तो अगर हम लोग देखें तो आंध्र प्रदेश जो है इनका 83.6% वुमन बोल रही है कि देन इट इज जस्टिफाइड, 66.5% मेन बोल रहे हैं जस्टिफाइड, विच इज ह्यूज। 83% आंध्र प्रदेश की महिलाएं बोल रही है। कर्नाटका की 76.9% वुमेन बोल रही है, 81.9% मेन बोल रही है इट इज जस्टिफाइड। केरला में अराउंड 52.4% वुमेन बोल रही है एंड मेन में 62.7%। तमिलनाडु में 78.3% एंड देन 56.2%। एंड तेलंगाना 83.8, दिस इज ह्यूज। ये जो पांच देख रहे हैं इसमें दिस इज द हाईएस्ट एंड देन मेन इज 70.4। जो इतना जो परसेंट है, इतने लोग बोल रहे हैं कि इट इज जस्टिफाइड इफ यू बीट योर वाइफ। तो ऐसे बहुत सारे अलग भी रिसर्च हुए हैं, पब्लिकेशंस हुए हैं, जिससे मालूम पड़ा है कि मतलब बीटिंग योर वाइफ इज फेल्ट जस्टिफाइड बाय द वुमन इटसेल्फ। मतलब महिलाओं को खुद को ही लग रहा है कि ये जस्टिफाइड है अगर हमको पिटा गया ये गलती की वजह से। आपको क्या लग रहा है इसके बारे में? क्योंकि ये जो चीज़ है, हम जैसे देख रहे हैं कि नंबर्स विच आर प्रेटी ह्यूज। इंडिया का जो अगर हम लोग देखें कि ऑल ओवर वर्ल्ड ये चल रहा है, ऐसे नहीं कि इंडिया में ही है, पर इंडिया में भी बहुत ज़्यादा परसेंटेज ऑफ वुमेन आर फीलिंग दैट इट इज़ जस्टिफाइड कि उनके साथ अगर ये हो रहा है। तो आपको क्या लगता है कि अगर आप कहीं हो और आपने कभी देखा कि कोई पति अपनी बीवी को पीट रहा है आपके सामने, तो आपको क्या लगता है ये सही है? ये जो रीजनिंग है 6-7 पॉइंट्स में उन्होंने जो देखा था कि ये रीजनिंग की बेसिस पे उन्होंने डिसीजन लिया था, आपको लगता है कि आपने अगर देखा कि वो अगर उसको पीट रहा है और आपने पूछा कि ये में से इसमें से कोई पॉइंट लग रहा है आपको, इसकी वजह से आपको गुस्सा है और इसलिए आपने पीटा, और अगर वो पॉइंट रहेगा और इसलिए वो पीट रहा है तो आपको लग रहा है कि फिर ठीक है, फिर देन दैट इज जस्टिफाइड। क्योंकि ये जो रिसर्च हुआ है, ये रिसर्च में जो 7 पॉइंट्स में हुए और अलग अलग रिसर्च हुए हैं और ऑल ओवर वर्ल्ड हुए हैं, ये रिसर्च में जो बताया गया है इस बेसिस पे अगर हम लोग गए तो अभी भी अपनी इंडियन सोसाइटी में ये सब चीज़ें प्रिवेलेंट है, ये अभी भी होती है। और इसमें महिलाओं को लग रहा है कि जस्टिफाइड है अगर हमारे ऊपर अगर ये फिजिकल एब्यूज हो रहा है। आई एम रेजिंग दिस अप बिकॉज इसके बारे में ज़्यादा बात होती नहीं है, इसके बारे में ज़्यादा मतलब बोलते हैं ना कि ज़्यादा ये होती नहीं है चीज़, क्योंकि ऐसा लगता है कि ये तो दो लोगों के बीच की बात है, क्योंकि घर में क्या हो रहा है दो लोगों के बीच की बात है। पर कभी भी जब इनजस्टिस होता है और इस टाइप का इनजस्टिस होता है, इसके बारे में बात करना जरूरी है। क्योंकि वो कोई भी रहे, कोई भी अगर पति रहेगा, वो अगर बीवी को पीट रहा है फॉर सम रीजन या फिर अब्यूज कर रहा है, देन दैट शुड कम आउट, दैट शुड नेवर बी लाइक ये चीज़ दो दीवारी के बीच में है, हम लोग इस चीज़ में क्यों पड़े, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। हमने उनको हेल्प करनी चाहिए। पर आपका क्या ख्याल है? आपको क्या लगता है, इज इट जस्टिफाइड दैट a man is beating his wife for few reasons, or it is not justified that he is beating her? आप महिला हो या आप पुरुष हो, आपके जो व्यूज़ है, आप मैं चाहूँगा कि आप अपने कमेंट बॉक्स में प्लीज़ प्लीज़ शेयर करें, क्योंकि मुझे भी समझे, क्योंकि इतना रिसर्च हुआ है पर ग्राउंड रियलिटी जो है हमको वो भी मालूम पड़े कि अपने अपने ख्याल क्या है इसके बारे में। और मैं जैसे मैं पहले पहले भी बोल चुका हूँ कि आप ये प्लीज़ वीडियो शेयर कीजिए। इसका रीज़न ये है कि चैनल नया है और चैनल छोटा है, तो इसकी वजह से प्रॉबेबली ये वो लोगों तक नहीं पहुँचेगा वीडियो जो लोगों को ये सुनना चाहिए। वो लोगों तक ये पहुँचना चाहिए कि ये जो चीज़ हम बोल रहे हैं कि आपके साथ अगर कोई गलत हो रहा है, इनजस्टिस हो रहा है, और आप शादी हो चुकी है आपकी और आप महिला हो और आपके साथ इनजस्टिस हो रहा है, तो ये आपका ये जो है चीज़ जस्टिफाइड नहीं है। ये जो है ये चीज़ होनी नहीं चाहिए, आप वो रीज़न के बेसिस पे होनी नहीं चाहिए। तो प्लीज़ आप ये वीडियो शेयर कीजिए, मतलब उसमें से कोई जो है वो इससे गुजर रहा है या गुजर चुका है, वो लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और उनको तो थोड़ा सुकून मिले कि ये जो हमारे साथ हुआ था वो जस्टिफाइड नहीं था। क्योंकि अगर हमको अपनी सोसाइटी में रिफॉर्म लाना है या सोसाइटी अपने को अगर थोड़ी ट्रांसफॉर्म करनी है, थोड़ा कुछ चेंज करना है, माइंडसेट अगर अपने को चेंज करना है, तो उसके लिए ऐसे लोगों तक पहुंचना बहुत जरूरी है थिंकिंग का। क्योंकि ये जितने भी रिसर्च हो रहे हैं, जितनी भी मतलब पब्लिकेशंस अपने सामने आ रही है, ये नंबर्स आर वेरी अलार्मिंग फॉर इंडिया। सो इट इज नेसेसरी फॉर अस टू अंडरस्टैंड that if we think that these many percentage of people feel that it is justified, then there is something that we need to change. The first is talking about it, and second is sharing and creating the awareness regarding it. तो अवेयरनेस क्रिएट होगा अगर आप शेयर करोगे। तो मेरी दिल से इच्छा है कि ये वीडियो उन लोगों तक पहुंचे कि जो लोग इससे गुजर चुके हैं और उनको लगता है कि ये गलत है या नहीं है, पर उनको लग रहा है जस्टिफाइड है, ये जो भी हुआ मेरे से गलती हुई इसलिए मेरे को पीट दिया, उन तक पहुंच जाए।
दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आप एंड तक आए हो ये वीडियो में, और अगर आपके साथ ये हुआ है आज तक कभी भी आपके साथ कि इनजस्टिस हुआ है, फिजिकल एब्यूज हुआ है आपके साथ, तो आई वांट टू इंश्योर कि आपने बहुत फाइट किया है इससे। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फाइट दिस, क्योंकि आपके बीच में कोई नहीं आ रहा आपको, मतलब दो दीवारी में पीटर कोई भी नहीं है, सब दरवाजे बंद कर रहे हैं। तो इट इज़, आप बहुत आगे आ चुके हो, आपने बहुत बोलते हैं ना फाइट किया है, जिंदगी में आगे भी फाइट करते रहोगे। पर एक चीज याद रखना कि ये जो है ये जस्टिफाइड नहीं है, ये जस्टिफाइड नहीं है। आपके साथ जो भी हुआ है ये नहीं होना चाहिए था, ये गलत चीज हुई है, पर आपने इसको फाइट किया है। पर आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो भी हुआ है ये गलत हुआ है। थैंक यू।